हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो काफ़ी इंटेंस है आपको लेकर। ठीक है, आपको क्या करना है, बस आपको लाइक बटन का इस्तेमाल करने के अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करनी है और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करना है। अभी तक यहाँ पर व्यूअर्स आया है ट्रस्ट, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। स्पिरिट गाइड कीचड़ बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। डिवाइन हार्मोनी अगेन आपका वाटर एलिमेंट है। शेयरिंग ये है आपका फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। माइंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इनोसेंस है ये आपका व्यूअर्स। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर है आपका ऑर्डिनरीनेस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आपका नो थिंकिंगनेस यानी कि टॉरस की एनर्जी है एंड बॉटम की एनर्जी आपकी वी आर द वर्ल्ड, ये अगेन आपका अर्थ एलिमेंट से है। स्पेसिफिक अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर आपका 10, 19, 8, 5 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखे एंड 1। मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर आपका जनवरी, अक्टूबर, अगस्त एंड आपका मई मंथ, जिसमें मेरे काफ़ी व्यूअर्स के लिए अक्टूबर मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जनवरी मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है और पॉसिबिलिटीज़ कुछ उस तरह की बन रही है जैसे टोटल आप दोनों के बीच के इस रिश्ते को 10 साल हो गए हैं, फिर उसमें 10 साल तक चीज़ें सही चली, फिर प्रॉब्लम आई, या टोटल अब कुल मिलाकर जिसमें प्रॉब्लम्स को भी इंक्लूड कर लो और आप सही वक्त था उसको भी इंक्लूड कर लो तो टोटल यहाँ पर 10 ईयर्स हो गए हैं। तो ऐसे करके लेना है, उसके अलग आप भाग्यांक, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ ऐसे तो लेकर चल ही सकते हो। ठीक है, देखो बेसिकली व्यूअर्स आप दोनों के बीच का मसला नहीं था, ये चीज़ें बहुत क्लियरली टैरोज बता रहे हैं। मसला था यहाँ पर औरों का, मसला था औरों की इनसिक्योरिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की ज़िंदगी में आने की वजह से ना औरों को प्रॉब्लम होने लगी थी। जो आपके पर्सन का अटेंशन औरों को मिला करता था, प्यार मिला करता था, वक्त मिला करता था, पैसा मिला करता था, वो इनडायरेक्ट वे में आपकी तरफ बढ़ने लगा। जिस रीजंस के चलते बेसिकली इन लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, जिस रीजंस के चलते इन लोगों को सिर्फ एक ही यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स रास्ता दिखा आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ को क्रिएट करना, या अगर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो उन्हें और बड़ा कर देना, या अगर ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं हैं तो उन्हें यहाँ पर बना देना। तो आप दोनों के बीच की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जितनी यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स औरों को आपसे, आप दोनों के रिश्ते से थी। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, किसी महिला जो कहीं ना कहीं पहले ना आपके पर्सन से सारा टेंशन पाती थी, इवन इनकी लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें चल रही थी वो आपके पर्सन इनसे शेयर करते थे। मतलब आप ये समझ लो कि पूरी लीड इनके हाथ में थी। फिर चाहे इनकी पर्सनैलिटी, इनका रोल आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आपके आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ना जो काम इनका हुआ करता था वो धीरे धीरे करके आपका होना शुरू हो गया, या आपकी तरफ जा सकता है। उस तरह की इनसिक्योरिटी, उस तरह का भूसा, उस तरह के डिस्प्यूट्स यहाँ पर इस महिला के दिमाग में चलने लगे। और इस रीजंस के चलते इसी महिला ने यहाँ पर आपकी इनोसेंसी, मतलब आप जितना ईमानदारी से इस रिश्ते पे वर्क कर रहे थे, जितना ज़्यादा आप इस रिश्ते के लिए डेडिकेट थे, उसने कहीं ना कहीं आपकी इनोसेंसी पर सवाल उठा दिया। उसने आपके पर्सन की सोचने की, समझने की शक्ति ख़त्म कर दी। उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो थोड़ा बहुत अटेंशन आपके होने से खत्म हो गया था ना, उसको वापस से पाने के लिए आपके पर्सन के दिमाग में वही कचरा, वही भूसा डाल दिया जो इसके खुद के दिल में, खुद के दिमाग में चल रहा था। तो मैं यहाँ पर आप दोनों के बीच की सिचुएशंस एंड कार्ड के बेस पर देख पा रही हूँ कि प्रॉब्लम आप दोनों से ज़्यादा किसी और को इस रिश्ते से थी, और उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी मासूमियत पर इतना बड़ा सवाल लाकर खड़ा कर दिया जिसके चलते आपके पर्सन एकदम ब्लैंक हो गए, जिसके चलते जो इन्हें दिख रहा था, मतलब आप इनके सामने हो, आप इनके सामने कर रहे हो, जो इन्हें दिख रहा था, देखना चाहिए था, ये वही नहीं देख पाए। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हुई है। मुझे यहाँ पर देखना है इस सिचुएशंस के बेस पर, इस थोड़े से पास्ट के बेस पर इस इंसान के दिल में आपको लेकर सुबह से चल क्या रहा है।
एक बात यहाँ पर ज़रूर से है, आपने इस रिश्ते पे मेहनत बहुत करी है, दिन रात एक करा है आपने इस रिश्ते पर, और आपको वो चीज़ों के लिए पे करना पड़ा, पे करने के लिए बोला गया जिन जिन चीज़ों के लिए आप यहाँ पर एकदम से इनोसेंस थे। यहाँ पर मुझे हारमोनी का कार्ड भी दिखाई दे रहा है, यानी कि एक हारमोनी, एक परिवार जो आपके साथ था, और एक परिवार जो यहाँ पर शर्तों में बांधा जा रहा था, या एक परिवार वो जो मेटेरियलिस्टिक वे पे टिका पड़ा था, एक परिवार आपके साथ जो इमोशंस पर चल रहा था या चल सकता था। तो इस तरह की स्थिति है, और चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए हमें टैरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चलिए जी, बिना किसी देरी के देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए ट्रस्ट को लेकर अब व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। जो ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे गए थे, अब उन सभी चीज़ों को लेकर इनका क्या सोचना, क्या महसूस करना, या क्या इनका परसेप्शन बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका दी स्टार, यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है, एंड आपकी एक्वेरियस की एनर्जी है। दी चैरियट कैंसर है, एंड आपका क्वीन ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ब्लू एनर्जी एज एन मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन कुछ भी हो, जो इन्होंने आप पे भरोसा नहीं करा ना व्यूअर्स, वही ना करा गया भरोसा इस इंसान को काफ़ी भावुक कर रहा है, काफ़ी इमोशनल कर रहा है, या ये कहिएगा काफ़ी ज़्यादा इनकी हिम्मत को तोड़ रहा है। इनकी हिम्मत भी अब जवाब देना शुरू कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भरोसा तो आपको भगवान पे भी करना पड़ता है, तब भी दोनों के बीच में भरोसे की बात होती है। और इस इंसान ने इस रिश्ते पर भरोसा ना करके ना बेसिकली इस रिश्ते की डोर को, इमोशंस को किस तरह से यहाँ पर जाने दिया, वो सभी चीज़ों को इस इंसान के थ्रू अपनी सुबह से क्या अब करंट में यहाँ पर एक्सेप्ट करी जा रही हैं। ये पर्सन एक वक्त पे बजाय आपके इमोशंस को देखने के, मतलब आप कितने इमोशनल हो, कितने सेंसिबल हो, इस रिश्ते को लेकर आप क्या फील करते हो, उस रिश्ते के लिए आप क्या करने के लिए तैयार हो, बजाय उन सबको देखने के उसको साइड में रखकर ये सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड पार्टी का, उस महिला का फ़ायदा और नुकसान करवाते रहे, उसके फ़ायदे और नुकसान के हेर फेर में ये फंसे रहे। इन्होंने आप पर भरोसा ना करके अपने आप को कब उसके जाल में फंसाकर उसका पैट इन्होंने बना लिया, कब इन्होंने आपके साथ के रिश्ते की उम्मीदों को ख़त्म कर दिया, या कब इन्होंने यहाँ पर ओवरऑल आपकी उम्मीदों को पानी बना दिया। अब वो सब चीज़ें आपके पर्सन के दिल और दिमाग में जितनी चल रही है ना, उतना यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो इन्हीं सभी चीज़ों के बेस पे ना सुबह से इनके दिल और दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि क्या अब कुछ ठीक हो सकता है, क्या अभी भी आपके साथ के रिश्ते में कुछ ठीक होने की उम्मीद रख सकते हैं। वो सभी सवाल व्यूअर्स इस इंसान के दिल और दिमाग में चले हैं। इन्होंने एक वक्त पे आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आज इन्हें कहीं ना कहीं आपका इन पर ट्रस्ट टूटता हुआ फील हो रहा है व्यूअर्स, और इन्हें ये लग रहा है कि जो ये उम्मीद रखना चाह रहे हैं, जो ये बांध बनाना चाह रहे हैं, जिस पर चढ़ के ये आपके पास आए, वो बांध आप क्या बनने दोगे, क्योंकि उसके लिए आपकी परमिशन, उधर वाले इंसान की भी परमिशन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये इन सभी चीज़ों को लेकर ना अपनी फीलिंग्स को व्यूअर्स बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपकी सहमति नहीं मिलती है तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ये वो उम्मीद भी नहीं रख सकते, उस उम्मीद को रखने का राइट भी ये खो चुके हैं। एक ऐसी मेंटलिटी है, अंदर से बहुत ज़्यादा ये पर्सन इसी रीजंस के चलते हर्ट है, क्योंकि कहाँ तो एक वक्त पे ये आपकी उम्मीदें तोड़ रहे थे, और कहाँ आज ये अपनी खुद की उम्मीदें भी बांधने में कामयाब नहीं हो रहे। वही कहते हैं ना, कर्म ऑलवेज रिटर्न बैक, तो वही चीज़ें हैं। खुद को समझा ज़्यादा रहे हैं, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्शंस नहीं देना है, क्योंकि जब तक खुद को श्योरिटी नहीं मिलती तब तक किसी तरह के रिएक्शन की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। माइंड में हालांकि आपको लेकर जो भरोसा नहीं करा था ना, उस चीज़ को लेकर अब इन्हें क्लैरिटी आ रही है, सही और गलत में फ़र्क इन्हें समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं। सिचुएशंस को हैंडल करना है, आपको कन्विंस करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन कैसे, हाउ, वो सवाल इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स रोक रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में ये चीज़ें कहूँगी कि सुबह से इनके दिल में ये चीज़ें चल रही है कि ट्रस्ट इन्होंने आपका तोड़ा, ट्रस्ट इन्होंने आप पर नहीं करा है, और इसी रीजंस के चलते जो इनके दिल में फिर से आपसे जुड़ने की इच्छा है ना, वो यहाँ पर इच्छा फिर से जुड़ने की इच्छा ही बनकर रह जाएगी। तो ये सभी चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स अब इसी भरोसे को लेकर है, ठीक है।
हार्मोनी को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में इनकी सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स दी हाई प्रीस्ट, कैंसर की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर अगेन आपका वाटर एलिमेंट है एंड आपका किंग ऑफ कप्स। इतनी बात तो भाई श्योर है कि ये पर्सन ना व्यूअर्स कल जिन इमोशंस को वैल्यू नहीं दे रहे थे, इमोशनली वाइज जितना ये आपके साथ के रिश्ते को क्या आपको नहीं देख पा रहे थे, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनके इमोशंस बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ में कहीं ना कहीं अपने माइंड को सॉल्व कर पा रहे हैं कि कल ये ना बहुत सारे लोगों की सुन रहे थे। वो कहते हैं ना, जितने लोगों को सुनोगे उतनी लोगों की एडवाइस आएगी और उतने आप कंफ्यूज होंगे। तो आज सुबह से ना ये चीज़ें फील हो रही है कि इन्होंने एक पॉइंट पर एक वक्त पे ना, बजाय आपके साथ के रिश्ते या आपकी इस कनेक्शन की सुनने के, इस कनेक्शन को देखने के, इन्होंने बहुत सारे लोगों को सुना। अपने आसपास के लोगों को सुनकर इन्होंने बहुत सारे इल्यूजन्स पाल लिए, बहुत सारे भ्रम में ये पर्सन उड़ने लगे, ऊंची उड़ान भरने लगे। और उसी रीजंस के चलते इनका खुद का दिल क्या कह रहा है, इनके इंट्यूशन क्या कह रही है, ये इसको देखना, इसको सुनना बंद ही कर दिए। तो सुबह से जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो चैरियट की एनर्जी है जो टैरो का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड मुझे लगता है। रीज़न उसके पीछे का है, चैरियट इट मीन्स गलतियाँ पता है और आप उस गलती को रियलाइज़ भी कर रहे हो, एक्सेप्ट भी कर रहे हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं और ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, एक वक्त पे ये पर्सन कुछ भी हो, बजाय आपको इस रिश्ते को देखने के ना इल्यूज़न में, भ्रम में ये ज़्यादा जा रहे थे, उसकी उड़ान भरते जा रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था आप नहीं तो क्या, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं जो इनका उठना बैठना मेरे साथ है। तो ये भ्रम जो अब आपके पर्सन का टूटा है ना, या टूट कर बिखर रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनका दिल आपके साथ के रिश्ते की इम्पोर्टेंस कर पा रहा है, उतना ज़्यादा इस रिश्ते के ना होने का फ़र्क समझ में आ रहा है, उतना ज़्यादा इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, इक्वालिटी, ये सब क्या थी, किस तरह से वर्क कर रही थी, कितना इम्पॉर्टेंट थी, ये सब इन्हें समझ में आ रहा है इनकी सुबह से। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, अब इस महिला का देखते हैं जिसकी इनसिक्योरिटी की वजह से आप दोनों की दुनिया में इतना बड़ा तूफान आया। इसका क्या रोल है या इसके विषय में आपके पर्सन का क्या सोचना है। नाइट ऑफ वेंट्स आया है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एम्प्रेस है आपका टॉरस की एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड आपका द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न। बेसिकली देखो, इनको लेकर अगर परसेप्शन की बात करूँ आपके पर्सन का क्या बन रहा है, तो ये समझ रहे हैं कि इसने मुझे बंदर बना दिया, बंदरियाओं की तरह इसने मुझे नचाया है सिर्फ अपनी उंगली पर। इसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ना अपना फ़ायदा उठाया है। इस महिला से मैंने अपनी बातें शेयर कर करके तुमसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ दूर ही पाया है, यानी कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, या सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने आप को दूर करा है। इस महिला ने अपनी बातों के मुताबिक मुझे भले नचा लिया हो, लेकिन जो मेरे दिल में तुमको लेकर है ना, आज भी है, वो आज भी ख़त्म नहीं कर पाई। वो अट्रैक्शंस, वो फीलिंग्स, वो अटैचमेंट, उसको ये ख़त्म नहीं कर पाई है। और इसी रीजंस के चलते अब ये पर्सन व्यूअर्स देखो इस महिला पर निगाह रखे पड़े हैं। कल तक कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस महिला की बातों में आकर आपको स्टॉक कर रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद इसकी बात में कोई सच्चाई है, शायद आप किसी और के साथ एंगेज्ड हो, शायद आपको कोई और पसंद है, शायद आपकी लाइफ में कोई और है, शायद आप इतना ज़्यादा अपने पर्सन को इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो शक एक ऐसी चीज़ है ना, अच्छे से अच्छे रिश्ते को दीमक की तरह चाट कर ख़त्म कर देता है। तो आपके पर्सन के दिल और दिमाग में यहाँ पर इस महिला ने शक डाला। इसी रीजंस के चलते देखो व्यूअर्स, आप कुछ भी कर रहे थे, अच्छा बुरा, उन सब चीज़ों के पीछे ना आपके पर्सन मकसद ढूंढ रहे थे। क्या मकसद है, क्या रीज़न है, मतलब शक की बीमारी, शक का कीड़ा ना इस महिला ने छोड़ दिया था। लेकिन अब वही शक का कीड़ा आपके पर्सन के जो दिमाग में इसने छोड़ा ना, वो आपके पर्सन को इस महिला पर निगाह रखने के लिए बोल रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए बोल रहा है, और इवन इस चीज़ को तो समझा रहा है कि इसने सिर्फ और सिर्फ मुझे उंगलियों पर नचाया है। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं और अब उस चीज़ का कहीं ना कहीं
एविडेंस, एक प्रूफ यहाँ पर, जैसे होता है ना अभी तो ये मेरी सोच है, या विदाउट एनी एविडेंस मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, या मेरा कुछ भी करना सब बेकार है, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की इनकी सुबह से बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए माइंड के मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में इनकी सुबह से क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है व्यूअर्स 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो डेफिनेटली व्यूअर्स एक वक्त पे ना इस इंसान ने ना आपको इस रिश्ते के साथ यूं ही छोड़ दिया था, बीच रास्ते पर छोड़ दिया, जहाँ ये रिश्ता था वहीं छोड़ दिया, क्योंकि इनके दिमाग में यहाँ पर इस थर्ड पर्सन ने ये कीड़ा डाल दिया था कि इस रिश्ते में आप ज़्यादा दे रहे हो, व्यूअर्स के जो पर्सन है वो ज़्यादा दे रहे हैं, व्यूअर्स इतना नहीं दे रहे और ना आगे जाकर दे पाएंगे या कर पाएंगे। हमेशा यहाँ पर व्यूअर्स के पर्सन ही इस रिश्ते में देते रह जाएंगे और इस रीजंस के चलते वो अपना क्या, अपने बारे में क्या या अपने बारे में कब सोचेंगे, और इसी रीजंस के चलते आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपके साथ ब्रेकअप करना मंजूर करा। फिर चाहे वो ब्रेकअप इन्हें भी दर्द दे रहा था, इनको भी सुकून नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने ये चीज़ें करी हैं। लेकिन अब आपके पर्सन, क्योंकि व्यूअर्स यहाँ पर अपनी आंखों पे जो इस थर्ड पर्सन ने पट्टी बांधी थी उसे खुलते हुए पा रहे हैं ना, तो अब ये कहीं ना कहीं अपने आज के वक्त जो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से इनकी ज़िंदगी में आया है, या ये थर्ड पार्टी, दोनों की सोच, दोनों के इरादे और अपने करंट के वक्त से डरते फिर रहे हैं। इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स सुकून नहीं मिल रहा ब्रेकअप करने के बाद। इन्हें यहाँ पर जितना इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में ऐसा था ही नहीं, कि आप इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं रहे थे, उतना इनका दिल व्यूअर्स आपको फिर से बहुत कुछ देने का कर रहा है। हालांकि यहाँ पर सवाल वही आता है या कन्फ्यूजन्स वही आता है कि ये तो देने के लिए तैयार हैं बहुत कुछ, लेकिन आप वो चीज़ें अब लेने के लिए तैयार हो क्या? आप इन पर यकीन करने के लिए तैयार हो क्या? आप इस वक्त को इन्हें देना चाहते हो जो वक्त कभी एक वक्त पे इन्होंने छीन लिया? यानी कि देखो वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता, वो चीज़ें आपके पर्सन को पता है और इसी रीजंस के चलते ना व्यूअर्स इनके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इनकी सुबह से यहाँ चल रहे हैं। इनोसेंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए अब इस इनोसेंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन क्या बन रहा है। यहाँ पर है आपका 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। देखो कहीं ना कहीं व्यूअर्स अगर इस रिश्ते में मासूम आप थे तो मासूम ये भी थे, ऐसा आपके पर्सन का यहाँ पर मानना है, या ये कहिए कि आप करंट की स्थिति को देखकर ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि इस थर्ड पर्सन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पर्सन को अपना मतलब सीधा करके, अपना मतलब निकाल कर इन्हें यहाँ बाहर निकाल दिया, इन्हें बाहर फेंक दिया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति जो इनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी करवा के इन्हें ऑलरेडी यहाँ पर बीच मझधार पर छोड़ दिया, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया, एक ऐसी फीलिंग है। तो कल तक तो सवाल सिर्फ यहाँ पर ये उठ रहा था कि आपकी मासूमियत पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन आज इनकी मासूमियत के साथ भी यहाँ पर ये थर्ड पार्टी खेल गई, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे फील हो रहा है। थर्ड पार्टी ने हमेशा मुखौटा पहने रखा, हमेशा दो चेहरे लिए रही, हमेशा आपके पर्सन को ये कंफ्यूज करे रही आपको लेकर, यानी कि मतलब अपना सीधा करती रही, पागल आपके पर्सन का बनाती रही, और आप क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को इस चीज़ के लिए बोल सकते थे, बोल रहे थे कि नहीं तुम यकीन मत करो, तो आपको आपके पर्सन से दूर करती रही। और इस तरह से आपके पर्सन ने, जो आप भी इस रिश्ते में मासूम थे ना, उसमें आप ही के पर्सन से आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करने की, उसका डेथ करने की इसने कहीं ना कहीं आपके पर्सन के हाथ रंग दिए। तो ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, मतलब इसने क्या करा, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, आप भी रास्ते से हट जाओ, ये भी आपके पर्सन के सामने क्रिस्टल क्लियर ना हो, और अल्टीमेटली जो इसका फ़ायदा है, जो इसका मकसद है, जो इसके इरादे हैं वो भी पूरे हो जाएं। तो अगर आपके मन में ये सवाल उठता है ना कि अब हम दोनों में से आपके पर्सन किसे चुनेंगे, तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है आप हीरा थे,
जिसको ये पत्थर मान रहे थे, और ये कहीं ना कहीं उस हीरा समझ कर ही अब आपको चुनने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। अपने पास्ट की करी गई गलतियों को कैसे सुधारा जाए, क्या वो गलतियाँ सुधर सकती हैं या नहीं, वो सभी चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रही हैं भाई। ठीक है, ऑर्डिनरीनेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में इनकी सुबह से क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका द लवर्स। तो बेसिकली सुबह से यहाँ पर आपकी क्वालिटी क्या थी, आप कैसे थे, उस तरह की चीज़ों की क्लैरिटी इन्हें मिल रही है। एज एन आपका नेचर काइंड नेचर का था, फाइनेंशियली वाइज इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल थे, या फिर आप कहीं ना कहीं एकदम मदरली नेचर थे, आप इनके ट्विन फ्लेम थे, सोलमेट थे, आपके साथ बैलेंस था, इक्वालिटी थी, सोलमेट जैसा एहसास था। आपने कभी भी अपने बारे में ना सोचकर या फिर कभी भी इस रिश्ते में मतलबी ना बनकर हमेशा आपने यहाँ पर इस इंसान के लिए ही सब कुछ करा। तो सुबह से इन्हें ना इस चीज़ की क्लैरिटी व्यूअर्स मिल रही है, आपने जैसे अपनी पूरी ज़िंदगी इन्हें सौंप दी थी, आपने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि मेरी पूरी ज़िंदगी इसके लिए है, और यही चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर जितनी क्लियर हो रही है ना, उतना उस थर्ड पार्टी के इंटेंशंस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं खुद ब खुद, ये चीज़ें हैं। नो थिंकिंगनेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए अब इस चीज़ को लेकर इनका क्या परसेप्शन, क्या सोचना है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, द हेरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड जस्टिस। जो एक वक्त पे ये आप देख लो पहले ओवरऑल एनर्जी द फूल की है, जो एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स अपनी अकल से काम नहीं कर रहे थे, जो अपनी अकल पर एक वक्त पे ताले पड़ गए थे या ताले लगा लिए थे। अब आपके पर्सन उन सब चीज़ों को बैठकर कैलकुलेट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ना व्यूअर्स बहुत तसल्ली से बैठकर समझ रहे हैं कि किस तरह से ना इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट करने के लिए प्रेशराइज करा, इन पर दबाव डाले। अगर आप दोनों के बीच में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, लीगल इश्यूज का माहौल क्रिएट हुआ, तो इस रीजंस के चलते, क्योंकि इसने यहाँ पर ज़बरदस्ती इन पर प्रेशर डाला। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कभी ट्रेडिशन के नाम पर इनके हाथ पैर बांधे गए, कभी डिफरेंसेस के नाम पर इनकी सोच को बांधा गया, और ये अल्टीमेटली व्यूअर्स वो देख ही नहीं पाए, वो सोच ही नहीं पाए जो इन्हें सोचना था। तीसरा यहाँ पर हमेशा इनके सामने इस थर्ड पर्सन ने ऐसा ही अपने आप को रिप्रेजेंट करा कि हम टीम हैं, हम एक परिवार हैं, हम एक परिवार बनकर रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत कुछ हासिल करेंगे। और ये इसी भ्रम में यहाँ पर ना जो इनकी लाइफ में सुकून था आपसे, उससे दूर अपने आप को लेकर जाते रहे, ये तूफान की तरफ बढ़ते रहे, ये अपनी लाइफ में तूफान लेकर आते रहे। ये चीज़ें आपके पर्सन की अब सोच में है, ये इनका परसेप्शन बन गया है, और इसी परसेप्शंस के चलते इनके दिल में सुबह से एक अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने की, नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की इच्छा जाग रही है। हालांकि मन में डर है, देखो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, कहीं इन्हें फिर से रोक ना लिया जाए, कहीं कोई एविडेंस ऐसा उनके पास ना हो जिस रीजंस के चलते ये यहाँ पर रुक ना जाए, ठहर ना जाएं। तो वो सभी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में ना व्यूअर्स इनकी सुबह से चल रहे हैं। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने का क्या कर रहा है, इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने के लिए क्या उठ रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आई चूज़ टू बी विद यू। तो अब आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि अब अगर मुझे फिर से ये डिवाइन, ये कायनात दूसरा मौका देती है ना, तो मैं बस तुम्हें चुनूंगा या मैं तुम्हें चुनूंगी। आई कैप्ट द टेक्स्ट, मैंने आज भी तुम्हारे भेजे गए वो मैसेजेस को रख रखा है, क्योंकि शायद अब मेरे पास बस वही है कहने को। आई बिलीव वी आर मींट टू बी टुगेदर, अब मुझे इस चीज़ पर यकीन हो रहा है कि हम दोनों ना एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही इस धरती पर आए हैं, और हम दोनों एक दूसरे के फिर से होंगे। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कान सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, हालांकि आज की तारीख में हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें दूर जाने दूंगा या मैं तुम्हें दूर जाते हुए देख सकूंगा या सकूंगी। ऑल आई रियली वॉन्ट इज
टू सी यू अगेन। अब जितना मुझे रियलाइज़ हो रहा है, जितना तुम्हारी इनोसेंसी मेरे सामने यहाँ पर क्लियर हो रही है ना, उतना ज़्यादा मेरा दिल तुम्हें फिर से देखने का, फिर से तुम्हें चाहने का कर रहा है। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। मैं अब उस चीज़ को फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ कि तुम्हारी मुझसे क्या इच्छा थी। तुम्हारी बस इतनी इच्छा थी कि मुझ पर भरोसा करो, मेरा इंतज़ार करो, मेरे लिए रुको, मुझे इतनी जल्दी जज मत करो, मुझे इतनी जल्दी अपने आप से दूर मत जाने दो, मुझे बस एक बार गले लगा लो, मेरी बात बस एक बार सुन लो। तो जो तुम्हारे डिज़ायर्स थी ना, वो मुझे अब समझ में आ रही है, जब मेरी इच्छाएं तुमसे ये सब कहने की हैं और तुम कहीं ना कहीं मुझे सुनना नहीं चाहोगे, ये समझना नहीं चाहोगे। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। अब डर लगता है मुझे इवन कमिटमेंट से भी, कि कहीं मैंने फिर से तुम्हारा दिल तोड़ दिया, कहीं मैं फिर से इस कमिटमेंट को निभाने में कामयाब नहीं हुआ या नहीं हुई तो। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। मुझे पता है कि अब तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे हो या नहीं कर रही हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते, अगर कर भी रहे होंगे तो कुछ करना नहीं चाह रहे होंगे, मुझे पता है। लेकिन जो मेरे दिल में है मैं उस पर भी काबू नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। अब आपके पर्सन ये कहने की इच्छा सुबह से ही रख रहे हैं, ठीक है। मैं इन सभी चीज़ों को लेकर देख रही हूँ, कृष्ण भगवान जी इन सभी चीज़ों को लेकर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, कृष्ण भगवान जी की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, कृष्ण भगवान जी व्यूअर्स को इस सिचुएशंस के बेस पर क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, नॉक नॉक, प्योरिटी एंड दी एंड। आपसे ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि देखो, अगर ये पर्सन सच्चे दिल से आपकी तरफ बढ़ते हैं, अगर सच्चे दिल से अपने आपके दिल के दरवाजे नॉक नॉक करने की, उसमें फिर से आने की कोशिश करते हैं, तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर अपना फॉल्स ईगो मत दिखाना, वहाँ पर आप वो गलती मत करना जो एक वक्त पे इस इंसान ने गलती करी थी या गलती खाई थी। क्योंकि क्या होता है ना व्यूअर्स, देखो डिवाइन यूनिवर्स हर बार हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तो वही चीज़ें आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपके प्यार की दस्तक फिर से आपके दरवाजे पर ठक ठक देती है, आप उसे ना मत बोलना, आप उसका एंड मत कर देना। ये आपको कृष्ण भगवान जी के थ्रू बोला जा रहा है। आपको यहाँ पर ना, हालांकि अब चीज़ों को एकदम क्लियर बोलना होगा, हर एक चीज़ के लिए उक्ता सबूत आपको लेने होंगे। एज़न अब पहले की तरह भरोसा नहीं चलेगा, पहले सिर्फ हवा हवा में बातें जो थी अब वो नहीं चलेंगी, वो सब चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आपकी लाइफ में इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, ये आपको कृष्ण भगवान जी की तरफ से बोला जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी अच्छी रीडिंग रही एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली है ना, तो बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट लेने हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग आप व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।